दोस्तों टेक दुनिया के लेटेस्ट एपिसोड में आपका स्वागत है। और टेक दुनिया के हर एपिसोड में मैं आपसे टेक्नोलॉजी वर्ल्ड के कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स के बारे में बात करता हूं। तो अगर आप भी टेक्नोलॉजी वर्ल्ड के पल पल के खबरों से रहना चाहते हो अपडेट, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि मैं लाता हूं आपके लिए सारा इन्फॉर्मेशन बिल्कुल ही डिटेल में। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है स्नेहल, आप देख रहे हैं टेक्निकल जंक्शन। तो चलिए टेक दुनिया में। दोस्तों आज के लिए स्टार्ट करते हैं Redmi 6 स्मार्टफोन के लॉन्च की न्यूज से। Xiaomi जाना जाता है हर महीने कुछ ना कुछ नया प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए, और इसी लाइनअप में अब नया नाम आने वाला है Xiaomi का Redmi 6 सीरीज के स्मार्टफोन का। मनु कुमार जैन, जो कि अभी Xiaomi इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर है, उन्होंने कुछ ट्वीट किए हैं और उसमें उन्होंने कुछ नए प्रोडक्ट्स लॉन्चिंग की कुछ हिंट दिए और कयास ये लगाए जा रहे हैं कि ये नया प्रोडक्ट होने वाला है Xiaomi का Redmi 6 सीरीज का स्मार्टफोन, जो कि है Redmi 6, Redmi 6A और Redmi 6 Pro। इन तीनों स्मार्टफोन को Redmi 6, 6A, 6 Pro को जून के महीने में चाइनीज मार्केट में लॉन्च किया गया था, और अब उम्मीद ये किया जा रहा है कि यही तीनों स्मार्टफोन अब इंडियन मार्केट में भी 5 सितंबर को लॉन्च होने वाले हैं। दोस्तों Redmi 6 का जो चाइनीज मार्केट में प्राइस था वो था 799 युआन, जो कि होता है रफली 8,300 रुपए। Redmi 6A की चाइनीज मार्केट में प्राइस थी 599 युआन, जो कि होता है 6,300 रुपए इंडियन करेंसीज में। और Redmi 6 Pro की प्राइस थी चाइनीज मार्केट में 1,199 युआन, जो कि इंडियन करेंसीज में अगर कन्वर्ट कर दो तो होता है रफली 12,000 रुपए। और इन्हीं तीनों प्राइस रेंज में इन तीनों स्मार्टफोन के इंडिया में भी लॉन्च होने की उम्मीद है। दोस्तों बात हाल ही में लॉन्च हुआ एंड्रॉइड P या फिर एंड्रॉइड Pie से रिलेटेड। गूगल ने हाल ही में एंड्रॉइड P लॉन्च किया था। इस एंड्रॉइड P को लॉन्च तो कर दिया गया, लेकिन एंड्रॉइड की वर्ल्ड वाइड पहुंच होने के बावजूद भी एंड्रॉइड की अपडेट से रिलेटेड जो भी इशूज है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही। और यही कारण है कि एंड्रॉइड P अपने लॉन्च होने के बावजूद भी अभी मात्र 0.1% और इससे भी कम ऐसे स्मार्टफोन है जहां पे एंड्रॉइड P का यूज हो रहा है। एंड्रॉइड P अभी के लिए आपको गूगल के पिक्सल लाइनअप के स्मार्टफोन, टैबलेट्स और एसेंशियल फोन्स में ही देखने को मिलता है। एंड्रॉइड के रिलेटेड मैं आपसे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट शेयर करता हूं। एंड्रॉइड P से पहले गूगल ने एंड्रॉइड O लॉन्च किया था, जो कि था एंड्रॉइड 8.0 और एंड्रॉइड 8.1 ओरियो। और ये भी अभी लॉन्च के 1 साल बाद भी मात्र 15% ऐसे स्मार्टफोन है जहां पे एंड्रॉइड ओरियो का यूज हो रहा है। और सबसे ज्यादा जो अभी एंड्रॉइड वर्जन यूज में है वो है एंड्रॉइड 7.0 और 7.1, मतलब कि एंड्रॉइड नॉगट, और इसकी मार्केट शेयर है 35%। दोस्तों आप कौन सा एंड्रॉइड यूज कर रहे हो और आप क्या सोचते हो इस इरिटेटिंग एंड्रॉइड अपडेट्स के बारे में, मुझे बताना जरूर नीचे कमेंट्स में। दोस्तों बात एप्पल के फ्री रिपेयर प्रोग्राम से रिलेटेड। एप्पल के आईफोन 8 के कुछ पीसेस जो कि नवंबर 2017 से मार्च 2018 के बीच में सेल किए गए थे, उन कुछ पीसेस के लॉजिक बोर्ड्स में मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स पाई गई है, जिसके कारण की ऑटोमेटिक रीस्टार्ट, स्क्रीन फ्रीज, पावर ऑन ऑफ जैसे कुछ इश्यूज इन आईफोन 8 में देखने को मिली थी। और इन डिफेक्टेड आईफोन 8 के पीसेस के लिए एप्पल ने फ्री रिपेयर प्रोग्राम अनाउंस किया है। अगर आपको इस प्रोग्राम के अंतर्गत अपने फोन को ठीक करवाना है तो आपको बस ध्यान में ये रखना है कि आपका फोन आपने खरीदा हो नवंबर 2017 और मार्च 2018 के बीच में, और अगर आपके उस आईफोन 8 में कोई हार्डवेयर इश्यूज है, मतलब अगर उस फोन की स्क्रीन टूटी हुई हो या फिर उसके किसी फिजिकल बटन में प्रॉब्लम हो, तो आप पहले उसको ठीक करवा लें। उसके बाद अपने फोन को एप्पल के सर्विस सेंटर में सबमिट करें। उसके बाद आपके लॉजिक बोर्ड की प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी, क्योंकि हार्डवेयर रिलेटेड किसी भी इश्यूज के लिए आपको वारंटी या फिर कुछ भी प्रोवाइड नहीं की गई है। यह प्रोग्राम सिर्फ लॉजिक बोर्ड्स के लिए है। दोस्तों बात करते हैं एक नए बिल्कुल ही इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी के बारे में। आपने बहुत बार पीरियड मूवीज या फिर किसी टीवी सीरीज जो कि पुराने टाइम पे बेस्ट होते हैं उनमें देखा होगा कि वहां पे अगर किसी इंफॉर्मेशन को या फिर किसी न्यूज को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना होता है तो एक स्क्रोल का यूज किया जाता है। मतलब जो भी इंफॉर्मेशन है या फिर जो भी न्यूज है उसको किसी पेपर के टुकड़े पे या फिर क्लॉथ के टुकड़े पे लिखा जाता है, उसका एक सर्कुलर रोल बनाया जाता है और उसको एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर किया जाता है। और इसी से इंस्पायर होकर हमारे आज के साइंटिस्ट ने एक टच स्क्रीन डिस्प्ले वाला टैबलेट डेवलप किया है, जो कि इसी स्क्रॉलर्स की तरह रोल हो पाएंगे। और इस डिवाइस का नाम होगा मैजिक स्क्रोल। इस डिवाइस में लगा होगा हाई रिजोल्यूशन वाला फ्लेक्सिबल डिस्प्ले, जो कि एक 3D प्रिंटेड सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट के अराउंड रोल इन और रोल आउट हो पाएगा। दोस्तों आप इन फ्यूचरिस्टिक डिस्प्लेस और डिवाइसेस के बारे में क्या सोचते हो, मुझे बताना जरूर नीचे कमेंट्स में। दोस्तों बात करते हैं गूगल क्रोम के 10th बर्थडे की। 10 साल पहले आज ही के दिन गूगल ने एक ब्लॉग पोस्ट किया था जिसमें लिखा हुआ था अ फ्रेश टेक ऑन ब्राउजर्स, मतलब कि वेब ब्राउजिंग के फील्ड में एक नया कदम। और ये पोस्ट किया था गूगल के अभी प्रेजेंट टाइम पे सीईओ और उस टाइम गूगल क्रोम के डेवलपमेंट टीम के हेड सुंदर पिचाई ने। और इसी पोस्ट के बाद गूगल क्रोम का जन्म हुआ था। और इस 10 साल में गूगल क्रोम ने वेब ब्राउजिंग को कई मायने में बदल दिया है। गूगल क्रोम अभी तक का सबसे क्लीन और सबसे एफिशिएंट वेब ब्राउजर है। बाकी जितने भी वेब ब्राउजर्स हैं गूगल क्रोम उन सभी से फास्ट है और बहुत ज्यादा मार्जिन से फास्ट है। गूगल क्रोम के रिलेटेड एक फैक्ट मैं आपसे शेयर करता हूं। अभी प्रेजेंट वर्ल्ड में जितने भी लैपटॉप्स या फिर कंप्यूटर्स हैं उनमें 60% ऐसे लैपटॉप या कंप्यूटर्स हैं जिन पे गूगल क्रोम का यूज हो रहा है।
और सेकंड नंबर पे आता है माइक्रोसॉफ्ट का इंटरनेट एक्सप्लोरर और इसकी मार्केट शेयर है 12%, 60% और 12%। ये डिफरेंस बताता है कि वेब ब्राउजिंग के फील्ड में गूगल क्रोम की कितनी मोनोपोली है। दोस्तों अब बात करते हैं सैमसंग के ट्रांसपेरेंट टीवीज की। सैमसंग ने रिसेंटली ये कहा है कि सेल्फ इमिटिंग QLED टीवीज वो 2020 तक मैन्युफैक्चर कर लेंगे और इनमें कोई भी बैकलाइट का यूज नहीं किया जाएगा। और क्योंकि बैकलाइट का यूज नहीं किया जाएगा इसीलिए ये डिस्प्लेज, ये टीवीज ट्रांसपेरेंट होंगे, मतलब इनके आप आर पार देख सकते हो। ट्रांसपेरेंट डिस्प्लेज के बारे में अगर आप ज्यादा जानना चाहते हो कि ये स्मार्टफोन में यूज होंगे, नहीं होंगे या फिर इंप्लीमेंट होंगे या फिर कब होंगे, तो इसके रिलेटेड ट्रांसपेरेंट डिस्प्लेज पे मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है। डिस्क्रिप्शन में मैं नीचे लिंक डाल दूंगा, आप वहां से ट्रांसपेरेंट डिस्प्लेज पे एक डिटेल्ड वीडियो देख सकते हो। अब फिर से आते हैं सैमसंग के ट्रांसपेरेंट टीवीज पे। तो सैमसंग ने साथ में ये भी कहा है कि इन टीवीज को बनाने के लिए जो टेक्नोलॉजी चाहिए वो बैरियर नहीं है, मतलब वो टेक्नोलॉजी अभी रेडी है, लेकिन प्रॉब्लम है प्राइसिंग में। मतलब इन डिस्प्लेज को बनाने में जो क्वांटम डॉट टेक्नोलॉजी का यूज होता है वो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होती है। दोस्तों आप इस तरह के डिस्प्लेज के बारे में या फिर इस तरह के टीवीज के बारे में जिसके आप आर पार देख सकते हो, क्या सोचते हो और कितने एक्साइटेड हो इन तरह के टीवीज के लिए, मुझे बताना जरूर नीचे कमेंट्स में। दोस्तों आज के लिए लास्ट अपडेट मैं शेयर कर रहा हूँ मोटोरोला के नए फोन से रिलेटेड। मोटोरोला ने मोटोरोला P30 Note के नाम से चाइनीज मार्केट के अंदर एक नया फोन लॉन्च किया है और इस फोन की प्राइस है चाइनीज मार्केट में 1999 yuan, जो कि इंडियन मार्केट में होता है 20,500 रुपए। इस फोन में आपको मिलता है 6.1 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले, जो कि रन करता है एंड्रॉइड 8.1 ऑडियो पे। इसमें आपको एस्पेक्ट रेशियो मिलती है 19:90, मतलब इसमें आपको नॉच डिस्प्ले देखने को मिलेगा। इस फोन में आपको मिलता है स्नैपड्रैगन का 636 प्रोसेसर, जो कि एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर, और इसकी क्लॉक स्पीड है 1.8 गीगाहर्ट्ज की। इसमें आपको पीछे की ओर मिलता है 16+5 मेगापिक्सल का ड्यूअल रियर कैमरा सेटअप और सामने की ओर इसमें सेल्फी के लिए आपको मिलेगा 12 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा और इसमें पावर के लिए है 5000 mAh की बैटरी। दोस्तों वैसे तो ये फोन है एक मीडियोकर बजट रेंज का स्मार्टफोन, लेकिन इसकी प्राइसिंग मेरे हिसाब से ओवर प्राइस है। 20,000 के रेंज में अभी आपको Xiaomi जैसी कंपनी पोको F1 में स्नैपड्रैगन का 845 प्रोवाइड कर रहा है। और अगर कैमरा ऑप्शंस की बात करूं तो 16+5 मेगापिक्सल का ड्यूअल रियर कैमरा सेटअप ये आज एक बजट स्मार्टफोन में बेसिक रिक्वायरमेंट है। और ये सेम सेटअप आपको Nokia 6.1 प्लस में मिलता है, जिसकी प्राइस है 16,000 रुपए। तो आप 20,000 रुपए किसी वैसे फोन के लिए क्यों दोगे जो कि ओवर प्राइस्ड है? देखते हैं आने वाले समय में ये इंडिया में लॉन्च होता भी है या नहीं, या फिर लॉन्च होता है तो कितने प्राइस में लॉन्च होता है और ये इंडियन मार्केट के अंदर कितना बड़ा सक्सेस हो पाता है। दोस्तों फिलहाल के लिए टेक न्यूज में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें वीडियो, या फिर मेरे चैनल रिलेटेड अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो, सुझाव हो या फिर कोई सवाल हो तो प्लीज नीचे कमेंट करें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उस लाल वाले सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं, क्योंकि टेक्नोलॉजी रिलेटेड ऐसे मजेदार वीडियोस मैं आपके लिए रोजाना लेके आता रहता हूँ।